तो अभी हम लोग रुके हुए मोरी में, है ना। तो यहाँ पे हमने रोटी सब्जी खाया 40 रुपये में, आराम से दो रोटी दो एक सब्जी, आराम से टेस्टी था, पालक वगैरह मिक्स वेज। तो नाउ वी आर सफिशिएंट। तो भूख मिट चुकी है, अब चलते हैं आगे, जितना दूर आगे जा सके। अभिषेक इज ऑल्सो रेडी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लग रहा है स्ट्रिप फार्मिंग के लिए खेत तैयार किया गया है, लेकिन स्ट्रिप फार्मिंग नहीं है ये एक्चुअली में पत्थर का ही ऐसे डिज़ाइन है स्टेप टाइप में, और खूब सुंदर सुंदर ग्रासेस उगे हुए हैं इसमें। और ये हमारा सुंदर सा मिडिल हिमालय का दृश्य बड़कोट। अब हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सो या सचित आनंद, हम लोग इस ट्रिप का नाम दिए सचितानंद, जो कि सच, एग्जिस्टेंस एंड प्योर ब्लेस। आई एम प्योर ब्लेस। अभी इस रास्ते में बहुत कम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कितना बड़ा बड़ा वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। और सबसे सुंदर बात है कि हमारा जो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग बड़कोट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है बड़कोट 33 किलोमीटर और यमुनोत्री 80 किलोमीटर। तो बस हमारी यात्रा अब शुरू है। ये रास्ता इतना पावन, इतना पवित्र है। अभी हमें कुछ दूर एक विलेज था, वहाँ से दूर पे माउंटेन में बर्फ़ में दिखा, तो बर्फ़ में दिखना स्टार्ट हो गया है। और ये इतना सुंदर गिला गिला धूप है आज का, अप्रैल का मौसम तो सच में ये जन्नत बना दे रहा है इस पूरी की पूरी जगह। ये रहा बर्फ़ वाला इलाका, वाह। तो देहरादून में हमने अपना टैंक फुल कराया था, और यहाँ पे चक्राता से होते हुए जब हम लोग आए हैं तो पहली बार हमें दूसरा पेट्रोल पंप दिखा है सड़क पे, जो कि पुरोला डिस्ट्रिक्ट में है। पुरोला बहुत ही उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पुरोला एक टाउन है जो कि बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे हम अपना पूरा पेट्रोल रिफ़िल करा लेते हैं, क्योंकि शायद आगे फिर हमें मिले ना मिले। यमुनोत्री भी बहुत नज़दीक है यहाँ से, बहुत ही नज़दीक। हम लोगों को यमुना रिवर हमसे ज्वाइन हो जाएगी हमारे रास्ते के साथ, फिर यमुना चलेगी, फिर शायद बड़कोट, या फिर उससे आगे यमुना चट्टी, जानकी चट्टी पे हम लोग रुकने वाले हैं। सो लेट्स सी हमारे आगे का ट्रैवलिंग कैसे होता है। अभिषेक से हाय। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ही सुंदर है, मतलब इसका दृश्य इतना मनमोहक लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच में बसे बड़े बड़े शहर, उनको आप गांव नहीं कह सकते हो। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ पुरोला में अवेलेबल था। सामने भी मुझे एक शहर दिख रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है, और नीचे एकदम बड़े मैदान है जहाँ पे बच्चों के खेलने का फील्ड, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंददायक ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये पूरा का पूरा इस बार का हमारे ट्रिप का मेन डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। हम लोग अपना मैक्सिमम समय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही स्पेंड करने वाले हैं। मैं रास्ते में ऐसे चल रही हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा है इन पहाड़ों को देख के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इतना सुंदर है। ये सुंदर सीन देखिए, अभी बस यमुना तक चलने वाली है, और ये सुंदर एक से बढ़ के एक दृश्य। हम लोग आ रहे थे उधर से, तो फिर हमें रास्ते में दूसरे साइड से आते हुए यमुना रिवर मिल गई है, और अब हम इसके साथ साथ ही यमुनोत्री तक पहुंचेंगे। देखते हैं कहाँ तक इसके सोर्स तक हम पहुंच सकते हैं। नदी के सोर्स पे जाना एक बहुत ही आनंददायी सुख होता है। तो ये रिवर जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, और हम इसके साथ साथ अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ताकि इसका सोर्स बड़कोट में थोड़ी देर रुकेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि ये यमुना रिवर कहाँ तक जाती है। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग बड़कोट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी 50 किलोमीटर आगे हम लोग को जाना है। हमने यहाँ पे अपना लंच भी कर लिया, तो अब हम लोग फ्री हैं डिनर तक। अब शाम तक कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना होगा हम लोगों को। नहीं ठीक है, शाम का भी नाश्ता नहीं करना होगा, स्किप कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने ओवर ईटिंग कर ली है। यात्रा में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भले आप थोड़ा कम खाओ, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। बट कभी कभी इतनी तेज़ भूख लग जाती है कि इंसान यात्रा में भी ओवर ईटिंग कर लेता है। अभिषेक क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? एक्चुअली हम लोग हमेशा एक प्लेट लेते हैं, लेकिन एक प्लेट लेकर खा रहे थे, मैडम ने दूसरा प्लेट मंगा लिया खाने का, और उसके ऊपर से सब्जी भी मंगा लिया, एक आलू जीरा। हमको पता नहीं मतलब क्यों, मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग में लोग आलू जीरा क्यों खाते हैं, उसमें क्या है स्पेशल? तो सब्जी खाने की जरूरत क्या है, दाल चावल चटनी सही है ना ट्रैवलिंग में।
और उसके बाद हो गया है ओवर ईटिंग करने के बाद हाफ प्लेट दोनों में छूट भी गया है। अरे यार ये क्या लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा आदमी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी बहुत मजबूरी में बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। नो कमेंट नाउ, सी यू ऑन द वे। बारकोट से यमुनोत्री के लिए आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ही हाइट पे हम लोग चढ़ रहे हैं, और लेकिन रोड हम लोग को इतना सुंदर मिला। अभी तक हम सिंगल लेन रोड से आ रहे थे, यहाँ पे डबल लेन रोड है और ये बहुत नया रोड है, मतलब 1 साल हुआ इसको बने हुए। और ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है उसके तहत ही ये बना है। इस पर अभी भी बहुत सारे वर्क काम चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पीड लीजिए अभिषेक, थोड़ा सीन हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके के व्यू यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ कि अप्रैल में अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से ये पूरा का पूरा ट्रैक खाली ऐसे लग रहा है कि हमने इस पूरे ट्रैक को रिजर्व कर रखा है। नो वन इज गोइंग टू कम हियर, सो दिस इज लाइक दैट। बीच बीच में कुछ हाँ, यहाँ का रूट सिर्फ अभी 1 साल हुआ इसको बने हुए, फिर भी एक बारिश में इसका ये हाँ। तो ये चीज़ दिक्कत ये है कि इसको परमानेंट मतलब आपको रख रखाव की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश वगैरह होता रहता है और थोड़ा सा यहाँ पे पहाड़ भी अलग तरीके का है। लेकिन फिर से रास्ता सही हो गया, ये रहा। अब हमारा जानकी चट्टी तक यही रास्ता चला जाएगा, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर यमुनोत्री का ट्रैकिंग है। थोड़े रास्ते कठिन हो गए हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली पहाड़ गिरने की चांसेस है, पत्थर गिर सकता है रास्ते में, और पेड़ पौधे भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए इन रास्तों में, रात को तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यमुनोत्री की तरफ बढ़ता हुआ ये हमारा रास्ता खतरों से भरा हुआ है, बहुत तरीके के डेंजर हैं। टाउन तो ठीक है, हर पहाड़ों पे होता है, लेकिन पहाड़ ही अलग अलग तरीके के होते हैं, और यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है एकदम नेकेड होते जा रहा है माउंटेन धीरे धीरे। कैसे माउंटेन्स एकदम बड़े बड़े स्ट्रीम्स, और यहाँ पे देखो कैसे काम चल रहा है। अभी हमारे चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे वर्क कंटिन्यूस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से और भी स्लाइडेड का खतरा है, क्योंकि बहुत सालों से जो माउंटेन्स ऐसे थे उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो ऑफकोर्स कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, तो भविष्य में ही पता चलेगा कि माउंटेन्स हमारे किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आधा रास्ता के बाद यमुनोत्री का रास्ता बहुत पतला हो जाता है, और उसके बाद राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंजेस से भरा होता है। और ये मोहतरमा को नींद आ रही है, ये थोड़ा देर रेस्ट की है यहीं पे, इसलिए नींद आ रही है क्योंकि ये भर पेट खाना खा ली हैं। इतना ट्रैवलिंग में कभी नहीं खाया जाता है, सही बात है। और यहाँ पे हम लोग साइड में बाइक पार्क कर और फिर इधर हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कभी भी आपको नींद आए तो गलती से भी आप राइड मत कीजिए, और ख़ासकर इन सारे रास्तों पे तो बिल्कुल राइड मत कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन तक आप रेस्ट ले सकते हैं, यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन रास्ते में कोई भी हानि हो सकती है। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब पीक सीजन चलता होगा यमुनोत्री का, तो ये इतने पतला रास्ता में भी आना भी है, जाना भी है, और बहुत सारी बसें जानकी चट्टी को कनेक्ट करती हैं अलग अलग जगह से। उस समय बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता होगा आना यहाँ पर, और पता नहीं लोग कैसे आते होंगे, या फिर चैलेंजेस भरे रास्ते तो हैं, लोग तो आते हैं। डबल लेन चला जाएगा, बट नहीं, बहुत सारी चट्टी है, मतलब जानकी चट्टी से पहले हनुमान चट्टी है, राणा चट्टी, हाँ, इस तरीके की बहुत सारी चट्टी है। चट्टी मतलब ये होता है देहात एरिया, वो जगह जहाँ पर छोटा मोटा शहर हो, और मतलब बाजार, एक काइंड ऑफ बाजार, गाँव में बोला जाता है चट्टी, उस जगह पर जहाँ पे छोटा छोटा सामान मिल जाए आसानी से, इजीली, तो यहाँ पर इन्हीं सब नामों से बुलाया जाता है। तो वो सामने का व्यू दिखाते हैं, ये रहा हमारे सामने का व्यू, और इसी रास्ते से होकर हम लोग को जाना है। और नीचे यमुना बह रही हैं, वही यमुना जो गंगा में जाकर मिलती हैं प्रयागराज में, वही यमुना जो दिल्ली को सिंचती हैं सालों साल, वही यमुना जिसको हम लोग गंदा कर चुके हैं, वही यमुना जो गंगा की जान है। वहाँ पर जो आपको दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, उस वो 50, 55, 60 किलोमीटर से ऐसा ही दिख रहा है, और कब हम लोग उसको टच करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट वो ऐसा ही दिख रहा है, और दूर से वो बहुत ही आकर्षित लग रहा था। देखते हैं, रास्ते बहुत ही चैलेंजेस हैं,
देख रहे हो कैसे पहाड़ एकदम कटे हुए हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा कटे पहाड़ हैं, और इसमें पतला सा रास्ता है। नदी कंटिन्यूसली बह रही है, जिसको हम लोग यमुना बोलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फूल चट्टी। यहाँ पे भी 1-2 रेस्टोरेंट है आपका खाने के लिए, और बर्फ़ से भरे हुए पूरे पहाड़ हमारे सामने दिखने लगे हैं। इधर पूरे ब्लैक माउंटेन्स हैं, उधर पूरा बर्फ़ से भरा हुआ पहाड़ है, और ये हमारा फूल चट्टी है। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जानकी चट्टी आने में स्पीड ही नहीं बन पा रहा है एक्चुअली, व्हीकल इतना ज़्यादा टर्न्स हैं, ऐसे खराब रोड्स हैं। अभी तो फिर भी बहुत अच्छे रोड्स आ गए, रास्ते में तो बहुत डेंजरस रोड्स थे। सो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं हम लोग। यमुनोत्री हम लोग पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री क्या मतलब? जानकी चट्टी। जानकी चट्टी, जहाँ तक लास्ट मोटरेबल हमारा रोड था। और यहाँ पर आकर बहुत बैड फीलिंग्स हो रहा है, बिकॉज आप चारों तरफ देख सकते हो कितना जोरों शोर से एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन, इतना कंस्ट्रक्शन तो मैंने सच में अपने प्लेन्स में भी किसी एक जगह पे नहीं देखा था, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला है और ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब ये जो शहर की सुंदरता, मतलब जैसे जिन रास्तों से हम लोग होके आए हैं, जिन सुंदरता को ये समेटा हुआ होगा जब इसको पवित्र धाम बनाया गया होगा, वो सुंदरता नहीं। पूरा पान वगैरह खा रहा है लोग, थूक रहा है, पेंट का सुगंध आ रहा है, और वो सब कंस्ट्रक्शन। और हमको तो डर लग रहा है कि कहीं ये जोशीमठ जैसा जगह ना हो जाए, कि बाद में इन सब जगहों को खाली कराना पड़े। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े पिलर्स लग रहे हैं इस जमीन पर, तो ये जमीन कहाँ ही जाएगा। वेरी टायर्ड वी आर एंड वेरी अपसेट आल्सो। लेट्स सी। तो अब हम लोग जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आके हमने रूम भी ले लिया है। तो ये रहा हमारे रूम से व्यू। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहुत मतलब अंधाधुंध जो जिसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और ये हमारा रूम है। हम अभी जस्ट आ ही रहे हैं रूम में, चीज़ें निकाल रहे हैं, बट हाँ हमारा व्यू सही है यहाँ से। ये देखिए हमारे होटल से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, जो कि पूरा पर्वत, जो पहाड़ उस समय दिख रहा था, ऑफ सीजन में आने का फायदा भी बता बर्फ दीजिए। से ढका हुआ, हाँ। वो यहाँ सामने है। ऑफ सीजन आने का मतलब है कि पूरा खाली मिल रहा है। और 700 में ही हमको बहुत सुंदर होटल मिल गया, ट्रिपल बेड का। लेकिन एक गलत बात ये भी है ऑफ सीजन में आने का, कि यमुनोत्री का हम लोगों को ट्रैकिंग नहीं करने को मिलेगा, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल सीजन है। में जब हम लोग आएंगे यहाँ पे तो कितनी भीड़ होगी, ये भी तो सोचो। हाँ, भीड़ तो मतलब होगी, आपको हाँ। कदम रखने का जगह नहीं होगा। जिस तरीके से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने हाँ, आप को, हाँ, उससे हाँ। पता लग रहा है कि तैयारी यहाँ जोरों से चल रही हाँ, है। नई इमारतें हाथ बन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नया इमारत जो बन रहा है, तो इस तरीके से तैयारी चल रहा है। तो फिर शाम में देखते हैं यमुनोत्री, अगर हम लोग घूम पाए कुछ इतना तो। अच्छा धूप है हम लोग